श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जैसा कि अभी नवरात्रियों का पूजन हम संपन्न करके चुके हैं, दशहरा पूजन, दशहरा आदि का भी पर्व हम मना के चुके हैं, तो वो हमारे जीवन का एक अभी त्योहारों का पर्व उत्साह उमंग चल रही है और कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। ये माँ भगवती के संदर्भ में एक ऐसा अचूक और रामबाण में उपाय बता रहा हूँ कि अगर जिनकी इष्ट देवी अपनी कुलदेवी हैं तो उनकी ये उपासना करने से, अथवा इष्ट देवी कुलदेवी कहीं दूर हैं और आप किसी शहर में रहते हैं तो वहाँ पर जो भी माँ दुर्गा को आप अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं, उन माँ दुर्गा के समक्ष ये प्रार्थना करें तो भी कल्याण होगा। अब मैं उन भाई और बहनों के लिए भी संदेश दे रहा हूँ जो हमारी भारत की भूमि से बाहर अनेक देशों में रहते हैं। चूँकि हमारा वीडियो अनेक देशों में जा रहा है, हमें इस बात की खुशी है। वहाँ पर यदि मंदिर की उपलब्धता हो जाती है तो दी बेस्ट, सर्वोत्तम है। अगर मंदिर की उपलब्धता नहीं होती है तो वहाँ पर हम कैसे करें इस विधान को, क्या फल होता है हमारे इस विधान से, और कैसे पाए हम कार्यों की सिद्धि। कार्य कितने हमारे जटिल होते हैं। जैसे हर आदमी को एक रोजगार की चिंता है, उनका रोजगार फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। यदि कोई रोजगार में बाधा आती है तो व्यक्ति व्हाट नेचुरल है, डेफिनेटली है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अपने बच्चों की पढ़ाई अगर सुचारू रूप से चल रही है तो दी बेस्ट है, और बच्चों की पढ़ाई में यदि रुकावट आती है तो व्यक्तियों को अपने मन में खिन्नता आना स्वाभाविक है। स्वास्थ्य में बाधा आना, शत्रुओं के द्वारा हमें प्रताड़ित करना, या हमारे साथ में कुछ ऐसे लोगों का समन्वय हो जाना जो हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं या कर रहे हैं। क्योंकि कलयुग में ये स्वाभाविक है कि लोग अपने कर्मों से दुखी कम हैं और अपने कष्टों से भी दुखी कम हैं। दूसरों के सुखों को देख करके ज़्यादा दुखी होते हैं और सुखों को देख के ज़्यादा दुखी होते हैं, और उनका उद्देश्य होता है कि हम तो दुख में रहें, सुख में रहें, लेकिन सुखी किसी को ना रहने दें। ऐसा कुछ कलयुग का विडंबना है, ऐसा आपने देखा भी होगा। तो उस संदर्भ में माँ भगवती ही हमारी ऐसी हैं कि सर्व कार्य सिद्धिर्थम दुर्गा उपास्यते, समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए दुर्गा जी की उपासना हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। उपासना के प्रकार भी अनेक होते हैं। मंत्र विद्या के द्वारा, हवन विद्या के द्वारा, अथवा माता भगवती को कुछ अर्पण करें, समर्पण करें, कुछ उनकी आराधना करें, उससे भी हमारे कार्य की सिद्धि बड़ी आसानी से होती है। मैं चाहता हूँ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक्स एवं कमेंट्स जरूर बनते हैं। अपने मित्र बंधु बांधवों में इस परम दुर्लभ वीडियो को जरूर शेयर करें। अब मैं अपना मूल वक्तव्य है, जो हमारा उद्देश्य है कि हम व्याधि निवारण के लिए, जीवन में समस्त प्रकार का सुख पाने के लिए और हर प्रकार की सुख की कंटिन्यूटी के लिए माँ शक्ति, जो शक्ति है हमारी आद्य शक्ति, आराधनीय शक्ति हैं, माँ दुर्गा की उपासना करें। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि यदि आपकी कुलदेवी आपके निकट हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। उनके मंदिर में जाकर के उपासना करें, जो मैं बताने जा रहा हूँ। और जिनकी कुलदेवी दूर है तो भारत की भूमि में हर गांव में, हर नगर में माँ भगवती दुर्गा जी का या माँ चामुंडा का कोई ना कोई मंदिर अवश्य होता है, वहाँ पर जाके करें। विदेश में रहने वाले बंधु बांधवों के लिए, मेरी माता बहन सबके लिए मैं संदेश दे रहा हूँ कि अगर वहाँ पर आप ऐसा है तो अपने घर में नेट पर से जो भी आपकी माँ प्रिय लगती हैं ऐसी माँ भगवती का चित्र निकालें, उन्हें मढ़वाएं, या आप कहीं से भगवान माँ भगवती दुर्गा जी का चित्र निकलवा करके और अपने मढ़वा करके अपने मंदिर में या कोई आले में या ऐसी सम्मानित स्थान पर स्थापित करें, और फिर इस पूजा को कर सकते हो, जिसमें आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ की वर्षा होगी। वो खुशी क्या है? पान का पत्ता, जो आसानी से हर देश में मिल जाता है, ऐसा हमारा अनुभव है। साथ के साथ ये भी मैं बता देता हूँ, यदि पान का पत्ता उपलब्ध ना हो तो पीपल का पत्ता, और पीपल का भी पत्ता उपलब्ध यदि नहीं होता है तो जो भी पत्ता आसानी से, सुगमता से उपलब्ध हो सकता है, तो एक पत्ते पर 2 पतासे जो सफ़ेद होते हैं और शक्कर के बनते हैं पतासे, उन दोनों पतासों में 2-2 लौंग, यानी 2 पतासे 4 लौंग उस पान के पत्ते पर रखें।
2 जायफल भी रखें और ज़रा सा उसमें सिंदूर, जो कि सुहाग सिंदूर लगाने वाला होता है, माता उससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं, वो सुहाग सिंदूर भी रखें। और थोड़ा सा उसमें माँ भगवती के लिए जो भी मीठा उपलब्ध है, मिठाई का एक टुकड़ा रखें। उसके बाद हरी दूर्वा, जो हर देश में हर जगह पर उपलब्ध होती है, हरी दूर्वा के बाद एक सिर्फ सुपारी, जो माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है। ये 4 चीज़ रखेंगे। कौन कौन सी, पुनः मैं आपको बताता हूँ। पान के पत्ते पर 2 पतासे में 4 लौंग, 2 जायफल, थोड़ी सी हरी दूर्वा और 1 सुपारी। इन चीज़ों को रख कर के माँ भगवती के मंदिर के सामने या चित्र के सामने रख दें। जो आपकी मन की व्यथा है, जो आपके मन का कष्ट है, उस कष्ट के निवारण के लिए माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करें। हे माँ, तुम जगत की उद्धार करने वाली माँ हो। मंत्र नहीं जानते हैं तो आप अपनी हिंदी में, और हिंदी भाषा नहीं जानते तो किसी भी लैंग्वेज में माँ के एक प्रार्थना करें। हे माँ भगवती, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और ये समस्याएं इनको आप हल करें। हम आपके लिए ये पान और बीड़ा, ऐसा कहकर के हम पान अर्पण कर रहे हैं, या पत्र पर पान उपलब्ध नहीं है तो ये हम आपको उपलब्ध कर रहे हैं। ऐसा क्रिया, ऐसा प्रयोग आप लगातार केवल मात्र 9 दिन कर दें और किसी काम का एक लक्ष्य बना लें। एक ही काम का बहुत से काम एक साथ ना बताएं, माँ भगवती जरूर सुनेंगी। महीना 2 महीने बाद फिर 9 का कर लें। इसके बाद एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, यदि संभव होता है तो, वो क्या है कि यदि शुक्ल पक्ष में क्रिया की जाती है तो अति उत्तम है, और अगर आप कृष्ण पक्ष में करते हैं तो भी प्रभावी है, लेकिन शुक्ल पक्ष में इसका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा और अतिशीघ्र होता है। 9 दिन ऐसे चुनाव करें कि पक्ष परिवर्तन ना हो। जैसे हम अपन 9वीं 10वीं से शुरू करेंगे तो पक्ष परिवर्तन हो सकता है, एकम दोकम द्वितीया से शुरू करेंगे तो पक्ष परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, कैसे किसी भी संदेह में मत पड़ो, अपनी माँ आदिशक्ति भवानी हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। अब जब चाहो, जिस दिन चाहो, जिस समय चाहो, ये उपासना करके माँ से थोड़ी सी प्रार्थना करें। और या तो दुर्गा चालीसा का पाठ, और वो नहीं है तो एक बहुत ही लघु मंत्र है, ओम श्री दुर्गायै नमः। इसमें दुर्गा शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है कि हम माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं। ओम श्री दुर्गायै नमः, ओम श्री दुर्गायै नमः। और ये मंत्र नहीं आता है तो माँ दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माँ दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माँ दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी कृतज्ञतापूर्वक प्रार्थना करें और फिर देखेंगे आपके काम कितने जल्दी बनने लगेंगे, कितने जगह जल्दी आपके घर में सुख समृद्धि की स्थापना होगी, नाना प्रकार की आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेंगी। तो प्रिय बंधुओं, जरूर इस प्रयोग को करें। आज के वीडियो में इतना ही। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ भगवती।